हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला सीन रात के टाइम एक होटल में हमें हमारी फीमेल लीड का गार्ड अपने टूटे हुए हाथ के साथ दिखाई देता है, जो एक लेटर लिख रहा होता है। वो लेटर में लिखता है, बुक डुयोंग और सियोडोंग माउंट हुआ पर गैदर हो जाओ और सब फोर्सेस को अटैक के लिए प्रिपेयर करो। एडमिनिस्टर सू और सेक्ट लीडर के ऑर्डर के तहत मैं बुक डुयोंग को सेक्ट के अंदर कमांडर इन चीफ अपॉइंट करता हूँ। हमारे हेवनली ड्रैगन पैलेस की ये तीनों आर्मी माउंट हुआ पर जल्दी पहुँचे। डेडलाइन 3 दिन के अंदर है और कोई डिले बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लिखने के बाद गार्ड अपना अंगूठा काट कर खून निकालता है और इसे सील पर घेरता है और लेटर पर स्टैंप लगा देता है। फिर वो लेटर को कबूतर के पाँव में बांध कर उसे उड़ा देता है। फिर वो गुस्से से कहता है, माउंट हुआ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगली सुबह माउंट हुआ सेक्ट में हमें जिन्मू को स्टेज पर खड़ा दिखाया जाता है, जो डिसेपल्स को लेक्चर देते हुए कहता है, ग्रेट स्वॉर्ड गॉड ने हमारे सेक्ट की ग्लोरी रिकवर की है और अब जिन्हू जिसने उनकी लेगेसी को इनहेरिट किया। पीछे खड़ा युमसुक ये सुनकर आंखें बंद करके मुस्कुराता है और मन में कहता है, इस बार सब कुछ डिफरेंट होगा। अब सिर्फ हानहू नहीं बल्कि मेरी ट्रू फॉर्म है। युमसुक वो पल याद करते हुए मुस्कुराता है जब जिन्मू ने इसे कहा था, प्लीज़ डिसाइपल्स और हमारे सेक्ट के फ्यूचर के यंग टैलेंट से कुछ कहें। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। जिन्मू से आवाज़ देते हुए कहता है, स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल। ये सुनकर युमसुक फकरिया अंदाज में चलते हुए स्टेज पर पहुंचकर खड़ा होता है। सब डिसेपल्स युमसुक को देखते ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं और ग्रीट करते हुए कहते हैं, हम स्वॉर्ड गॉड डिसेपल को ग्रीट करते हैं। ये देखकर युमसुक मन में सोचता है, तुम सब बहुत जल्दी बड़े हो गए हो। जिन्मू युमसुक से कहता है, प्लीज़ डिसेपल्स को एडवाइस दे। युमसुक सब डिसेपल्स को देखते हुए कहता है, माउंट हुआ सेक्ट एक हर्मिट सेक्ट हो सकता है, लेकिन ये बात हम आपस में कहते हैं। ये सुनकर सब डिसाइपल्स उलझन में पड़ जाते हैं। युमसुक अपनी मुट्ठी बुलंद करते हुए कहता है, क्या तुम इस वर्ल्ड में अकेला रहते हो? चाहे पसंद हो या ना हो, हमें दूसरों के साथ ताल्लुक़ रखना पड़ता है। यूं ही मार्शल वर्ल्ड है, तो हमें कैसे जीना चाहिए? ये सिंपल है, डिफेंड करो, स्ट्रॉन्ग बनो और कन्क्वर करो। यूं ही 3 प्रिंसिपल्स हैं। यह सुनकर सब डिसाइपल्स हैरत से कहते हैं, स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल ऐसी बातें कैसे कर सकता है? यह सुनकर युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम डिफेंड नहीं कर सकते तो इसका क्या फ़ायदा? अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते तो इसका क्या फ़ायदा? अगर तुम जीत नहीं सकते तो इसका क्या फ़ायदा? बेहतर यूँ ही है कि तुम घुटने टेक दो या उनसे ज़िंदगी की भीख मांगो। ये सुनकर सब डिसाइपल्स उदास चेहरे के साथ अपने सर झुका लेते हैं। युमसुक आगे कहता है, डाओ ज़िंदगी भर की मेहनत से हासिल होता है। आज को जियो और कल के लिए मेहनत करो। कोशिश में कोई मुश्किल नहीं, बस मेहनत करो। सब एल्डर्स भी युमसुक का लेक्चर सुन रहे होते हैं। युमसुक आगे कहता है, इनर स्ट्रेंथ मोर पावर पैदा करती है। बैटल का बैटल एक्सपीरियंस महारत को बेहतर करता है। एक्सपीरियंस मज़ीद एक्सपीरियंस पैदा करता है और विजडम मज़ीद विजडम इंसान इंसानों को बढ़ाता है। यूं ही ज़िंदगी है। यह सुनकर जिन्मू युमसुक को देखते हुए मन में सोचता है, ये अल्फाज वही हैं जो स्वॉर्ड गॉड अक्सर कहा करते थे। जब युमसुक का लेक्चर ख़त्म होता है तो सब डिसाइपल्स हैरत से कहते हैं, स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल, ये तो स्वॉर्ड गॉड के वर्ड हैं। जिन्मू युमसुक को प्यार से देख रहा होता है। युमसुक जिन्मू को इसे इस तरह घूरते हुए देखकर जिन्मू की तरफ देखता है और फिर हल्का सा मुस्कुरा देता है। सब डिसाइपल्स दोबारा घुटनों के बल बैठकर युमसुक को एहतराम से ग्रीट करते हुए कहते हैं, स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल। इसके बाद युमसुक जिन्मू के साथ वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कबूतरों के पाँव में लेटर्स बांध कर इन्हें उड़ा देता है। लेटर में लिखा होता है, सेक्ट लीडर के लिए डिसाइपल्स को यह ऐलान पहुंचाया जाता है, जिन्हू जिसने स्वॉर्ड गॉड की ट्रू लेगेसी को अपनाया है, इसे स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल समझकर रिस्पेक्ट दी जाए। कबूतर डिफरेंट इलाकों में उड़ते हुए पहुंचते हैं। लोग कबूतरों को देखकर हैरानी से उनके पाँव से लेटर निकाल कर पढ़ते हैं। ये खबर तेज़ी से चारों तरफ फैल जाती है और हर जगह चर्चे होने लगते हैं कि स्वॉर्ड गॉड का सक्सेसर सामने आ चुका है। अगला सीन रात के टाइम हमें नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन के एक कमरे का दिखाया जाता है, जहां एडवाइज़र साइड पर खड़े सोल्जर से पूछता है, कौन? सोल्जर जवाब देता है, वो दावा करते हैं कि वो स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल है। यह सुनकर एडवाइज़र कहता है, ये झूठ है। माउंट वासेक्ट बस स्वॉर्ड गॉड के रिस्पेक्ट को बचाने की ट्राई कर रहा है। सोल्जर कहता है, उन्होंने स्वॉर्ड गॉड की लास्ट लेगेसी को एक क्लोज डोर डिसाइपल से हासिल किया है। यह सुनकर एडवाइज़र हैरानी से कहता है, लास्ट लेगेसी, क्लोज डोर डिसाइपल,
फिर वो अपना हाथ माथे पर रख कर सोचते हुए कहता है, ये बहुत बड़ा झूठ है जो उन्होंने बोला है। ये टाउश काफ़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। एडवाइज़र सोल्जर से पूछता है, क्या उन्होंने ये बताया कि वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है? सोल्जर जवाब देता है, मुझे कैसे पता हो, लेकिन जल्द ही ये बात रिवील हो जाएगी। यह सुनकर एडवाइज़र मन में सोचता है, माउंट वसक कम्प्लीटली यूजलेस नहीं है। समय का अंदाज़ा लगाते हुए ये सब पहले से प्लानिंग के तहत हो रहा है। हेवनली ड्रैगन पैलेस की मिस माउंट वसक के झांसे में आ चुकी है। सोल्जर कहता है, वो कहते हैं कि स्वॉर्ड गॉड के हाइड ने पर्पल हैज़ डिवाइन टेक्निक को कल्टीवेट किया है। ये सुनते ही एडवाइज़र चौंक जाता है। सोल्जर मजीद कहता है, जल्द ही स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल ग्रेट वॉरियर्स को इस टेक्निक को दिखाने के लिए इनवाइट करेगा। उसी दौरान एक सोल्जर बाहर से चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर। फिर वो रास्ते पर खड़े सोल्जर से कहता है, मुझे फ़ौरन ग्रेट जनरल को रिपोर्ट करनी है, ये इमरजेंसी है, रास्ता दो वरना सर उड़ा दूंगा। ये सुनकर एडवाइज़र कहता है, इसे अंदर आने दो। सोल्जर जल्दी से अंदर आकर कहता है, ग्रेट जनरल, अर्जेंट न्यूज़ ये है कि हेवनली ड्रैगन पैलेस की सब फोर्सेस पीछे हट चुकी हैं। यह सुनकर एडवाइज़र हैरानी से कहता है, क्या ये कैसे पॉसिबल है? ये वही मिलिट्री फोर्सेस हैं जो हेवनली ड्रैगन पैलेस ने घोस्ट जनरल और ब्लैक मार्शल अलायंस के खिलाफ खड़ी की थी। एडवाइज़र सोल्जर से कहता है, ये फोर्सेस सिर्फ सेक्ट लीडर और एडमिनिस्टर सू यानी हमारी फीमेल लीड के गार्ड की कमांड पर मूव करती है, लेकिन क्या ये दोनों भी माउंट वसक्ट में नहीं हैं? अचानक वो चौंक कर कहता है, क्या ये हो सकता है? फिर सोल्जर जल्दी से कहता है, हेवनली ड्रैगन पैलेस की फोर्सेस शांजी की तरफ बढ़ रही हैं। फिर वो कहता है, ग्रेट जनरल, लगता है कि सिचुएशन बदल रही हैं। यह सुनकर एडवाइज़र कहता है, मुझे सोचने दो। फिर वो एक मैप को देखकर सोचते हुए कहता है, अगर उन्होंने इन फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है जो ईविल फैक्शंस के खिलाफ थी, तो इसका मतलब है कि सिचुएशन संगीन है। हेवनली ड्रैगन पैलेस की मिस और एडमिनिस्टर सू जो अभी माउंट वसक्ट में है, क्या ये सब एक कोइंसिडेंस हो सकता है? फिर वो खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहता है, माउंट वसक्ट में कुछ हुआ है। सोल्जर एडवाइज़र से हैरत से कहता है, क्या माउंट वसक्ट हेवनली ड्रैगन पैलेस के हाथों तबाही के दहाने पर है? एडवाइज़र कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मसला माउंट वसक्ट के साथ नहीं बल्कि हेवनली ड्रैगन पैलेस मिस और एडमिनिस्टर सू के साथ है। फिर वो सोल्जर को ऑर्डर देते हुए कहता है, इमरजेंसी का ऐलान डिक्लेयर करो। ये समझो कि हेवनली ड्रैगन पैलेस की मिस और एडमिनिस्टर सू को माउंट वसक्ट ने होस्टेज बनाया है। कम से कम ये मान लो कि उनमें से कोई एक या दोनों एक सौदाबाजी के मोहरे के तौर पर कैद में हैं। यह सुनकर सोल्जर हैरान होकर कहता है, क्या ये भी पॉसिबल हो सकता है? दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।